Israel and Palestine conflict, one of the most complex and long-standing dispute in the modern history. A conflict जो कि बहुत ज्यादा रूटेड है हिस्ट्री में, रिलीजन में और जियोपॉलिटिक्स में। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या मेजर इवेंट्स थे और क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट इतने लंबे समय तक लगातार चल रहा है? क्या सॉल्यूशन है? आज के इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कैसे शुरू हुआ। सो टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वी मस्ट लुक इनटू द पास्ट। बिफोर वर्ल्ड वॉर वन ये रीजन जिसे आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं वाज पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। एंड इस समय इस एरिया में अरब भी रहते थे और एक छोटा ज्यूइश पॉपुलेशन भी यहां पे सेटल किया। लेकिन 1917 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन बेसिकली सपोर्ट किया, जिसके थ्रू वो ज्यूइश होमलैंड को फिलिस्तीनियन एरिया में प्रॉमिस किए। यहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होता है, बिकॉज एट द सेम टाइम ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया इंडिपेंडेंस का इन अरब रीजन में भी। तो यहां जो अरब लोग थे उनको प्रॉमिस किया गया इंडिपेंडेंस, और यहां जो ज्यूइश लोग थे बाल्फोर डिक्लेरेशन के अंदर उन्हें प्रॉमिस किया गया कि आपको एक अलग देश बना करके इसी एरिया में देंगे। दिस कंट्राडिक्शन प्लांटेड द सीड ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद बेसिकली ये जो फिलिस्तीन है दैट केम अंडर बेसिकली ब्रिटेन अंडर लीग ऑफ नेशन मैंडेट। ज्यूइश इमिग्रेशन वर्ल्ड वॉर वन के बाद सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। स्पेशली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो हॉलोकास्ट हुआ, जर्मनी ने जो हॉलोकास्ट करा हिटलर के अंदर, उसमें सारे ज्यूइश बेसिकली बाल्फोर डिक्लेरेशन के मार्फत इस एरिया में आकर के रहने लगे। एंड द टेंशन बिटवीन ज्यूइश पीपल एंड द अरब पीपल दैट रिजल्टेड इन द वायलेंट क्लैश इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड 1948 द क्रिएशन ऑफ इजराइल, और साथ ही साथ पैरेलल में फर्स्ट अरब इजराइल वॉर इसी समय होता है। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने प्रपोज करा पार्टीशन प्लान, ताकि इस एरिया में फिलिस्तीन को एक अलग एरिया बना, फिलिस्तीन में एक ज्यूइश को एक अलग एरिया मिल जाए और एक अरब स्टेट बन जाए विथ जेरूशलेम, क्योंकि द बोन ऑफ कंटेंशन वाज जेरूशलेम। दोनों ज्यूइश स्टेट को भी और अरब स्टेट को, दोनों को जेरूशलेम चाहिए था, बिकॉज दैट वाज द होली प्लेस फॉर बोथ द पीपल। लेकिन जेरूशलेम को इन दोनों से बाहर रखा गया, इंटरनेशनल कंट्रोल के अंदर जेरूशलेम सिटी को रखा गया। व्हाइल ज्यूइश लीडर एक्सेप्टेड इट बट अरब लीडर रिजेक्टेड इट प्लान। इन्होंने कहा कि ये बहुत अनजस्ट डिवीजन ऑफ लैंड है। ऑन May 14, 1948, a very important date, इजराइल ने डिक्लेयर करा अपना इंडिपेंडेंस, एंड द वेरी नेक्स्ट डे ऑन May 15, 1948 5 अरब नेशन इजिप्ट, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया और इराक, इन्होंने इन्वेड करा इजराइल। एंड दिस मार्क्स द फर्स्ट इजरायली वॉर 1948 to 1949। इजराइल ये वॉर जीत जाता है, और इस वॉर के जीतने के बाद इजराइल एक्सपैंडेड इट्स टेरिटरी बियॉन्ड यूएन प्रपोज्ड प्लान। Palestine was left divided after this particular expansion, and West Bank that was basically controlled by Jordan and Gaza Strip was controlled by Egypt। दो हिस्सों में ये जो अरब वर्ल्ड है वो डिवाइड हो जाता है। This was the first of many war that shaped modern conflict। फास्ट फॉरवर्ड हम आते हैं 1967 में, और 1967 अगेन काफी पिवटल है, बिकॉज यहां पे शुरू होता है द 6 डे वॉर। टेंशन फिर से बढ़ने लगते हैं। इजराइल ने इन टेंशन को बढ़ते हुए देखते हुए इस बार प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करा। पहले ही स्ट्राइक किया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया ये सब इजराइल के साथ फाइट करते हैं इन अ 6 डे वॉर, और इसके रिजल्ट में इजराइल ने कैप्चर कर लिया वेस्ट बैंक को। ईस्ट जेरूशलेम भी इजराइल के हाथ आ गया। गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेरी क्लोज टू इजिप्ट, गोलन हाइट, ये सब इजराइल ने कैप्चर कर लिया। एंड दिस वॉर शेप्ड इजराइल फिलिस्तीन डिस्प्यूट परमानेंटली, एंड दैट्स व्हाई आई से दिस वॉर, द 6 डे वॉर, वाज अ वेरी पिवटल वॉर। फिलिस्तीन वाज नाउ अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन, बट ये जो इजरायली ऑक्यूपेशन के अंदर थे, दीज फिलिस्तीन वाज बेसिकली अंडर रेसिस्टेंस, और
कई तरह की अपराइजिंग्स हुई, रिवोल्ट्स हुए, जिन्हें अरबिक वर्ल्ड में इंतिफाडा कहते हैं। ये इंतिफाडा दो भागों में बटे हुए थे, द फर्स्ट इंतिफाडा एंड द सेकंड इंतिफाडा। Intifada, as I have said, was basically a civil disobedience movement. The first Intifada, 1987 to 1993, was a mass civil disobedient movement, followed by second Intifada, 2000 to 2005, which was very violent in nature. तो पहला रिलेटिवली पीसफुल था, सिविल नेचर का था, लेकिन दूसरा वायलेंट था। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड बेसिकली लाया गया, जिसके अंदर फिलिस्तीनियन अथॉरिटी क्रिएट की गई, giving a very limited self-rule to Palestine in the West Bank region and the Gaza region. But जो peace effort था वो कोलैप्स हो गया, बिकॉज ये जो कॉन्फ्लिक्ट है फर्दर बढ़ने लगे, एक्सट्रीमिस्ट अटैक बहुत ज्यादा होने लगे, एंड देन इजरायली ने इन पूरे पीस अकॉर्ड को बेसिकली आउटट्रैक कर दिया। क्या है रीसेंट डेवलपमेंट इन इश्यूज में? वन ऑफ द बिगेस्ट इशू आज का जो है वो है इजरायली सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक रीजन। दीज सेटलमेंट आर कंसीडर्ड इलीगल बट कंटिन्यू टू एक्सपैंड, और इस कारण से जो टू स्टेट सॉल्यूशन है दैट इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर हम गाजा की बात करें तो मिलिटेंट ग्रुप हमास जो है उन्होंने गाजा को टेक ओवर कर लिया 2007 में, एंड दिस लेड टू रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमास एंड इजराइल, including the war between Hamas and Israel in 2008, 2012, 2014 and 2021. Both sides have suffered heavy losses with civilian bearing the brunt of the violence. इंडिया का पोजीशन क्या है इन सारे सिचुएशन में? इंडिया ने हिस्टोरिकली हमेशा से सपोर्ट करा है फलस्तीनियन कॉज को। इंडिया ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करा है बैक देन 1988 में ही। However, in recent year, इंडिया ने इजराइल के साथ भी अपने टाइज को स्ट्रेंथन करा, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में। हम इजराइल के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। इंडिया एक बैलेंस अप्रोच को सपोर्ट करता है। इंडिया फलस्तीनियन राइट को तो सपोर्ट करता ही करता है, while maintaining a very strong diplomatic relation with Israel. And this particular scenario aligns with the strategic interest of India in Middle East. क्या है फ्यूचर इस कॉन्फ्लिक्ट का? क्या टू स्टेट सॉल्यूशन इसका रिजल्ट हो सकता है, या दिस एरिया इज कर्स्ड इनटू परपेचुअल वॉर? टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन अलोंगसाइड इजराइल सबसे बेस्ट वे है जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सकता है। बट द ऑनगोइंग वायलेंस, द इजरायली सेटलमेंट एंड द पॉलिटिकल डिवीजन मेक इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो फ्यूचर रिमेन अनसर्टन। Will peace be achieved? Again, that's a big question. क्या इस रीजन में हमेशा एंडलेस वॉर होते रहेंगे? कोई नहीं जानता है। ये सिचुएशन जो अभी इस रीजन में है, ये सिचुएशन अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल रीजन, हिस्टोरिकल रीजन, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। आप क्या सोचते हैं? Will there ever be peace in Middle East? Let me know in the comment. Do not forget to like, share and subscribe for more insightful video. Thank you.